हाय ऑल। आज मैं आपके सामने किसी भी तरह का इंग्रेडिएंट या किसी भी तरह का कोई कुकिंग आइटम डिश नहीं बता रही हूँ। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ बताने जा रही हूँ जो शायद ही लोगों को पता होगी। दिवाली के दिनों में हम घरौंदे की पूजा क्यों करते हैं, ये हमारे लोगों को बहुत ही कम पता है। तो काइंडली मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों को ये पसंद आता है काइंडली मुझे बताइएगा कि मैंने आपको कोई जानकारी अच्छी दी या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आपको अगर ये इम्पॉर्टेंस अच्छी लगे तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि दिवाली के दिन घरौंदे की पूजा करनी कितनी कंपलसरी है, या फिर कितनों को पता ही नहीं है कि घरौंदा होता क्या है। या फिर आप वो लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं जिनके जिनके घरों में घरौंदे का पूजा होता है। आज दिवाली है और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारे यहाँ भी देखिए घरौंदे का पूजा होता है। आपको पता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? काफ़ी सालों से अगर हम बात करें तो राम राज से आप कह सकते हो, उस वक्त से ये प्रथा चली आ रही है कि लोग दिवाली के दिन पर घरौंदे की पूजा करते हैं। घरौंदा मिट्टी का बना हो तो बहुत अच्छा, उसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है। लक्ष्मी गणेश को आप रखें, घर बना सकते हैं, उसको तरह तरह के दीपों से सजा सकते हैं। ये देखिए यहाँ लक्ष्मी जी के चिन्ह भी हैं। मैंने इनको इन दियाओं से भी सजाया है। आजकल तो इलेक्ट्रिक का ज़्यादा समय आ गया है तो इलेक्ट्रिक दिया ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जब राम जी 14 साल के वनवास के बाद अपने घर लौटे थे तो उस वक्त लोगों ने मिट्टी का घरौंदा सजाया था। पुराने ज़माने में मकान तो कच्चा हुआ करता था, मिट्टी के घर होते थे, लोग उससे ही मिट्टी से ही लीपते थे अपने घर को और अपने घर को जलने वाले दिया से सजाते थे। ठीक है, तो ये कारण है कि लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन घरौंदा का पूजा करना चाहिए, जिसमें राम जी को उन्होंने बुलाया था। और इसमें देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने देखा, बहुत से लोग हैं इन शहरों में, ठीक है, जो दिवाली की पूजा तो लक्ष्मी जी की पूजा तो ज़रूर करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि घरौंदा आखिर क्या होता है। मेरे घर में काफ़ी गेस्ट आते हैं और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि ये क्या है, आपने ये क्या बना रखा है। मुझे उनको एक्सप्लेन करना होता है। मैं इसी वजह से मुझको लगा ना कि मैं आज आपके साथ भी इस बात को शेयर करूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, जब हम लोग छोटे थे ना तो मेरे घर में भी मेरी मम्मी इस तरह से हम लोगों के लिए एक घरौंदा बनाती थी। हम बहनें थे, 2 बहनें और 1 भाई थे, ठीक है। तो मम्मी अक्सर हम लोग सबसे ये पूजा करवाती थी। लक्ष्मी गणेश की पूजा तो होती ही है, साथ में ये पूजा भी होती थी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। जिन लोगों को पता है ना वो ज़रूर थम्स अप करिएगा कमेंट्स में, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, ख़ास करके जिनके घरों में लड़कियां हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लड़कियों को ये माना जाता है कि वो हमारे घर की नहीं है, जब वो बड़ी होंगी तो दूसरे घरों में चली जाएंगी। तो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बेटी के घर को बसाएं। तो आज से ही दिवाली के दिन से ही इसकी शुरुआत होती है। इसमें आप मिट्टी का घरौंदा बना सकते हैं तो वो सही है, कागज़ का बना सकते हैं तो सही है, थर्मोकोल्स के भी बनते हैं, लकड़ी के भी घरौंदे बनाए जाते हैं। मेरा तो सबसे यही कहना है कि जिनके जिनके घरों में लड़कियां हैं और बच्चे हैं उन सबको ये घरौंदा बनाना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। इसका मेन लक्ष्य यही होता है कि आप माँ बाप हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि आपको अपना घर कैसे सजाना है, कैसे डेकोरेट करना है, कैसे रखना है। और इसमें कुछ
प्रसाद होता है जो ख़ास होता है। देखिए ये होते हैं खीर और बताशे, ठीक है, और ये मिठाइयाँ हैं एज़ पर योर चॉइस। आप खीर और बताशे की को चढ़ाते हैं इसमें प्रसाद में। लक्ष्मी गणेश भी होते हैं, लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती है इसके अंदर, ठीक है। बच्चों से ये पूजा करवाई जाती है और इसको खीर बताशों से बर्तन को भरा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, ठीक है। और लड़कियां, उनको तो पराए घर जाना ही जाना है, तो उनके घर में तो और भी इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। माता पिता उसे शुरू से सिखाते हैं कि तुम्हारा घर बसा हुआ होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, तुम जैसे चाहती हो इसको सजा के रखो। और उसकी शुरुआत हम दिवाली के दिन से ही करते हैं। जितनी भी बहनें हैं ये प्रसाद को भरकर मिट्टी के बर्तन में या न्यू कटोरे में, आप जैसा भी आपके पास अवेलेबल बर्तन हो उसमें भर के ये भाइयों को, लड़कों को खिलाया जाता है, जो कि ये प्रतीक होता है कि लड़के घर में सारा सामान व्यवस्थित करते हैं, लेके आते हैं और उनका घर हमेशा अनाज से भरा रहता है। तो काइंडली दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसे लगी।